नमस्कार साथियों। जिस प्रकार अभी डेली मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, ऐसे में पहला टारगेट होना चाहिए लॉस कम से कम हो। ऐसे समय में मार्केट में कम लॉस होना ही प्रॉफिट होता है। आज अपन जिस फंड की बात करेंगे वो एज पर एयूएम वाइज फर्स्ट लार्जेस्ट फंड है। दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड जरूर होना चाहिए, क्योंकि यह आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा। लार्ज कैप फंड अपना मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न दे पाते हैं। तो आज अपन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे। इस फंड ने लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा 15 से 16% तक का रिटर्न दिया है। पर क्या यह फंड ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहा है? तो चलिए इस फंड के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल टेक्निकल पैरामीटर, रिस्क रेशो, पास्ट परफॉर्मेंस और बाकी फंड से ये किस प्रकार अलग है, ये देखते हैं। क्या अभी इस फंड में नए इन्वेस्टर्स को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और जो इन्वेस्टर पहले से इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें एसआईपी जारी रखनी चाहिए या नहीं। फंड के बेसिक की बात करें तो ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 100 TRI। वहीं इस फंड का AUM है 60,177 CR। एक्चुअली ये फंड इतनी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इतना बड़ा AUM भी बिना रिटर्न के साथ कंप्रोमाइज़ किए मैनेज कर पाता है। वहीं आप इस फंड में मिनिमम 100 रुपये पर मंथ की SIP भी कर सकते हैं। खैर, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है और आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं इस फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपये इन्वेस्ट करना होगे। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं। वहीं इस फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.93%, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो है 0.89%। एक्सपेंस रेशो फंड चार्जेस होते हैं जो फंड मैनेजर के द्वारा अपन से लिए जाते हैं। डेली बेसिस पर जो अपन को रिटर्न मिलता है उसमें से ही एक्सपेंस रेशो काट के दिखाया जाता है रिटर्न को। तो ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस ले रहा है अपन से। वहीं फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो उसके बाद रिडीम करने पर नील एग्जिट लोड है। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो अनीश तवाकले सितंबर 2018 से ही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड के फंड मैनेजर लगभग 6.5 साल से इस फंड के साथ जुड़े हुए, जो कि इस फंड के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब रिटर्न की बात करें तो 10,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की होती तो आज तक आप इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपए, जो 15.87% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 27.57 लाख रुपए। वहीं लमसम की बात करें तो 1 लाख रुपए 10 साल पहले लमसम किए होते तो आज 13.49% एनुअल रिटर्न के साथ बढ़कर होते 3.54 लाख रुपए। अब इस रिटर्न को कैटेगरी एवरेज, बेंचमार्क एवं अदर फंड की रैंकिंग के साथ कंपेयर करके देखें तो इस फंड का पास्ट 1 ईयर रिटर्न 6.42%, पास्ट 3 ईयर रिटर्न 15.88%, 5 ईयर रिटर्न 26.59% एवं पास्ट 10 ईयर रिटर्न 13.49% रहा है। वहीं लार्ज गैप कैटेगरी एवरेज रिटर्न 1 ईयर 6.40%, 3 ईयर रिटर्न 13.06%, 5 ईयर रिटर्न 22.93% एवं 10 ईयर में 11.84% का एनुअलाइज रिटर्न रहा है। जबकि बेंचमार्क निफ्टी 100 TRI की बात करें तो पास्ट 1 ईयर रिटर्न 4.81%, 3 ईयर रिटर्न 11.02%, 5 ईयर रिटर्न 22.79% एवं 10 ईयर में 10.53% का एनुअल रिटर्न दिया है। मतलब इस फंड ने 1, 3, 5 एवं 10 ईयर में कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स दोनों से ही ज़्यादा रिटर्न दिया है। फंड की रैंकिंग को देखें तो लास्ट 1 ईयर में 15 आउट ऑफ 31, 3 ईयर में 3 आउट ऑफ 28, 5 ईयर में 2 आउट ऑफ 25 एवं 10 ईयर में 3 आउट ऑफ 23 रही है। मतलब लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो फंड की रैंकिंग कंसिस्टेंटली अच्छी रही है।
इसलिए किसी भी फंड का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए लॉन्ग टर्म व्यू देखना ज़्यादा फायदेमंद है। अब इस फंड के सारे टेक्निकल पैरामीटर यानी रिस्क रेशो को देखेंगे ताकि पता चले कि ये फंड आखिर रिस्क कितनी ले रहा है इतने रिटर्न को जनरेट करने के लिए। फर्स्ट पैरामीटर जेनसेंस अल्फा एवं बीटा रेशो को देखेंगे तो इस फंड का अल्फा है 3.59 जबकि कैटेगरी एवरेज अल्फा है 0.18। वहीं फंड का बीटा है 0.88 जबकि कैटेगरी एवरेज बीटा है 0.92। अल्फा हमें बताता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। वहीं बीटा हमें फंड कितना वोलेटाइल है या फंड ने कितनी रिस्क ली है ये बताता है। इसलिए बीटा जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मतलब इस फंड का अल्फा ज़्यादा और बीटा कम है। मतलब इस फंड ने कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम रिस्क लेकर कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसलिए फंड की अल्फा में 9 आउट ऑफ 120 एवं बीटा में 1 आउट ऑफ 120 रैंक रही है। वहीं शार्प रेशो की बात करें तो इस फंड का शार्प है 0.7 जबकि कैटेगरी एवरेज शार्प है 0.44। शार्प रेशो फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया है यह बताता है। इसलिए यह जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब शार्प के केस में भी यह फंड कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। वहीं शार्प रेशो में इस फंड की रैंक 5 आउट ऑफ 120 रही है। फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.65 जबकि कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.67। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है फंड कितना वोलेटाइल परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में भी ये फंड कैटेगरी एवरेज से अच्छा रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन में इस फंड की रैंक 3 आउट ऑफ 120 रही है। फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो देखें तो फंड का टर्नओवर रेशो है 15% जबकि कैटेगरी एवरेज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो 221.24%। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो होता है फंड मैनेजर पास्ट 1 ईयर में कितने स्टॉक्स को फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा है। टर्नओवर रेशो जितना कम हो उतना ही अच्छा। मतलब फंड मैनेजर कम स्टॉक्स को चेंज करके भी अच्छा रिटर्न निकाल पा रहा है। टर्नओवर रेशो के केस में भी यह फंड कैटेगरी एवरेज से बहुत अच्छा रहा है। वहीं इस फंड की होल्डिंग की बात करें तो इस फंड ने लार्ज कैप में 76.15%, मिड कैप में 3.52% व स्मॉल कैप में 0.53% पैसा इन्वेस्ट किया है। जबकि कैटेगरी एवरेज ने लार्ज कैप में 64.46%, मिड कैप में 7.67% व स्मॉल कैप में 2.33% पैसा इन्वेस्ट किया है। होल्डिंग में भी इस फंड ने लार्ज कैप में कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बावजूद कम रिस्क में अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं फंड के टॉप सेक्टर को देखें तो HDFC प्राइवेट लिमिटेड में 9.98%, ICICI बैंक लिमिटेड में 8.11% एवं सिविल कंस्ट्रक्शन में 6.18% पैसा इन्वेस्ट किया। मतलब होल्डिंग भी काफ़ी अच्छे सेक्टर में रही है। इस फंड की रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने इस फंड को 4 स्टार, वहीं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने 5 स्टार जबकि मॉर्निंग स्टार ने भी इस फंड को 5 स्टार रेटिंग दी आउट ऑफ 5 स्टार। दोस्तों ये थे इस फंड के सारे टेक्निकल पैरामीटर, रिस्क रेशो, प्रीवियस रिटर्न जो कि काफ़ी अच्छे हैं। फंड में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप जारी रख सकते हैं और अगर नहीं किया है तो यह फंड आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।